उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड दौरे पर पहुंची, जहां डोईवाला एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कुमारी शैलजा 17 और 19 जनवरी तक ऋषिकेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए निकाली जा रही अंकिता को न्याय दो यात्रा में शामिल होंगी। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन के नेताओं के साथ मिलकर रणनीति पर चर्चा करेंगी। चौबीस का चुनाव पास है और कांग्रेस में उत्साह बढ़ने हमारी जो नई प्रभारी हैं कुमारी शैलजा रानी जी वो आज आ रही हैं और देखिए कांग्रेसियों में कितना उत्साह है। और आज यहाँ पर छोटा सा उनका स्वागत समारोह है, फिर वो कांग्रेस भवन जाएंगी सीधा, तो उसके बाद जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको बता दिया जाएगा। देखिए राम मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, हमारे सारे शंकराचार्यों ने मना कर दिया है, उनको आमंत्रण किया गया था कि अभी राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है। जब तक राम मंदिर पूरा नहीं होगा उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। और बैठने का तो सवाल जब आता है जब राम मंदिर हमारा पूरा बन जाए। रामनवमी अभी आपकी 2 महीने बाद रामनवमी आनी है, आप उस दिन कर लेते, ये एक राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। तो डोईवाला से खबर सामने आ रही है। अब उत्तराखंड पहुंच चुकी है कुमारी शैलजा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और इस दौरान जो है कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए संगठन के नेताओं के साथ जो है मिलकर रणनीति पर वो चर्चा करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है उत्तराखंड दौरे पर पहुंची है, किस तरीके से स्वागत किया गया उनका? देखिए, अगर बात की जाए कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी बनाई गई थी कुछ महीनों पहले और वो उत्तराखंड पहुंची है और कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखा गया। एयरपोर्ट में पहुंची करीब वो 11 बजे पहुंची थी और इस जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है साथ साथ नेता भी वहां पहुंचे हुए थे और उनका स्वागत किया गया। उसके बाद वो जो गाड़ी के माध्यम से प्रदेश कार्यालय राजपुर रोड पर पहुंची और जगह जगह अगर रास्ते में बात की तो डोईवाला पड़ता है, हर्रावाला पड़ता है और साथ साथ विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र के पास ही जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग जुड़े और उन्होंने जो कुमारी शैलजा का उनका भव्य स्वागत किया। वहीं अगर बात की जाए जब प्रदेश कार्यालय वो पहुंची तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर थे, नेता प्रतिपक्ष यशपाल यहाँ पर थे और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी उनके साथ थे। तो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो आज यहाँ पर मौजूद रहे और कुमारी शैलजा का साफ कहना है उनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन्हें प्रचंड बहुमत से जीतना है। और इसी के तहत लगातार आज पहला दौरा है, इसमें चर्चा की जाएगी कि कौन से जो प्रदेश के कहा जा सकता है मुद्दे हैं, साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हें किस तरह से जन जन तक पहुंचाया जाएगा और साथ साथ जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ संवाद बनाया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को अगर लोकसभा जो सीटें हैं उनमें से एक भी सीट जीतनी है तो इसमें एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर बात की जाए तो पूर्व जो उनके प्रदेश प्रभारी थी देवेंद्र यादव, उनमें यही कमी थी कि वो एकजुट रख नहीं पाए और सब अपनी अलग अलग विचारधाराओं के साथ जो बड़े नेता थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, तो इनके अलग अलग गुट बन चुके थे, अलग अलग विचारधारा बन चुकी थी, जिसके कारण एकजुट होकर कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा और इसी कारण उनकी हार हुई। वहीं अगर बात की जाए अगर उन्हें एक लोकसभा सीट भी जीतनी है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि उन्हें एकजुट रहकर ही कांग्रेस को जीतना होगा। तो अगर स्वागत की बात की जाए तो प्रचंड स्वागत हुआ। उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई कि इस बार 5 लोकसभा सीटें वो प्रचंड बहुमत से जीतने की कोशिश की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए तो अगर उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा तो यही रहेगा कि कांग्रेस पार्टी को एकजुट करके जो राज्य और साथ साथ जो केंद्र के मुद्दे हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाए। तो कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो आगाज़ है वो कर चुकी है। इस दौरान बैठक भी की गई जिसमें पूर्व सांसद थे, बड़े बड़े नेता थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी यहाँ पहुँचे थे। तो तमाम बड़े नेता थे, उनसे चर्चा की गई कि किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में रणनीति बनाई जाएगी। साथ साथ जो 17 तारीख से यात्रा चलाई जाएगी करण मेहरा की अध्यक्षता में भारत जोड़ो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, उसके तहत भी चर्चा की गई किस तरह से इसका रूप होगा। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब अलर्ट मोड पे नज़र आ गई है, चुनावी मोड पे भी नज़र आ गई है और कुमारी शैलजा से कहीं ना कहीं जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनमें जोश का उमंग है। जी।
जी, कब तक वो यहाँ रुक सकती है और अंकिता को इंसाफ दिलाने के अलावा और कौन-कौन से कार्यक्रम उनके यहाँ हो सकते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो कुमारी शैलजा यहाँ से निकल चुकी है, एयरपोर्ट वो पहुँच चुकी है, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगी यहाँ तो यहाँ से, लेकिन कार्यालय से वो निकल चुकी है और उनकी करीब 4 बजे की फ़्लाइट बताई जा रही है वापस पंजाब के लिए। लेकिन जिस तरह का उनका दौरा रहा, ज़रूर कह सकते हैं कि फास्ट रहा, इतने कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाई, इतने नेताओं से नहीं मिल पाई जिस तरह से उन्हें मिलना था। लेकिन जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर छोड़ के गई हैं, क्योंकि हरिद्वार, पौड़ी, तमाम लोकसभा सीटों से लोग यहाँ पर पहुँचे थे उनके समर्थन के लिए, उनके साथ साथ उनसे मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं दे पाए। बहुत ज़रूरी था कि उनको समय देना था, लेकिन एक छोटा सा इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ के गई है। जो विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें ये साफ कहा गया है कि एक साथ जुट कर ही हम लोकसभा चुनाव का जीत सकते हैं, 5 सीटें जीत सकते हैं अगर हम एकजुट होकर चले। तो अगर राज्य के मुद्दे की बात की जाए तो अंकिता भंडारी मर्डर केस इस बार मुख्य रहने वाला है, जिस तरह से 17 तारीख को उनकी एक यात्रा चलने वाली है। वहीं अगर बात जाए महिला सुरक्षा को लेकर, कांग्रेस लगातार हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से एनसीबी की रिपोर्ट आई है कि इसमें हिमालय राज्य में सबसे नंबर 1 में उत्तराखंड आया है महिला अपराधों में। ऐसे में ये मुद्दे उठाए जा सकते हैं, साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर आवाज़ उठाई जा सकती है। यूसीसी जिस तरह से ड्राफ्ट लेट हो रहा है उस पर भी वार्ता कर सकती है, उस पर भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। किस तरह से जो भाजपा सरकार है लोगों को बहकाने का काम कर रही है। तो मुद्दे कहीं हैं, राज्य के हों, केंद्र के हों। केंद्र की बात की जाए तो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिन्हें जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस, अगर कहा जा सकता है कि राइट वे में काम करे, सही दिशा में काम करे, एकजुट होकर काम करे, तो 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की इस बार जीत सकती है। जी, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो है कौन-कौन से अहम मुद्दे हैं जिन पर इस दौरान चर्चा हुई या हो सकती है? देखिए, अगर पहला विजिट था कुमारी शैलजा का, अगर बात की जाए तो ऐसे में उन्हें पहले उत्तराखंड की भूगोलिक स्थिति जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर है, किस तरह के नेता यहाँ पर मौजूद है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अगर बात की जाए तो उनका अलग लीडरशिप है, वहीं अगर प्रीतम सिंह अलग लीडरशिप के हिसाब से चलते हैं तो गुट अलग अलग है। बहुत ज़रूरी है कि सबको एकजुट रह के चलना होगा अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत अर्जित करनी है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के अंदर भी यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यही कह रहे हैं कि अगर एकजुट होकर कांग्रेस चलती है तो लोकसभा चुनाव बहुत मुश्किल नहीं है, जीत सकती है। और ऐसे में जो बैठक की आपने जिस तरह से बात करी कि बैठक में किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, फिलहाल यही कहा गया है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी द्वारा चलाई गई है उसके जो मुद्दे हैं उसे जन जन तक पहुँचाया जाए, साथ साथ जिला, ब्लॉक और साथ साथ राजधानी लेवल पर इसे एक छोटी-छोटी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।